गुरुग्राम के सेक्टर 15 में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राव नरबीर ने शहर को न केवल सड़कों, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का वादा किया, बल्कि स्वच्छता और प्रदूषण मुक्त गुरुग्राम का सपना भी जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसे गलने में 400 साल लगते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्लास्टिक जलाने से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। राव नरबीर ने जनता से अपील की कि वे प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और स्वच्छता की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही उन्होंने 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल पर बटन दबाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से विकास की गति और भी तेज होगी और गुरुग्राम जैसे शहरों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की आगामी यात्रा का जिक्र करते हुए जनता से अनुरोध किया कि वे बड़ी संख्या में आकर उस सभा को ऐतिहासिक और सफल बनाएं। राव नरबीर ने यह भी कहा कि जहां जहां वह जा रहे हैं उन्हें जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत सुनिश्चित है। उन्होंने विश्वास जताया कि बादशाहपुर के लोग उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन देंगे। सर, आप लोगों के बीच आ रहे हैं, आज साउथ यहाँ पे भी आए हैं सर, आज सेक्टर 15 में भी आए हैं, लोगों का क्या जन समर्थन मिल रहा है और आगे अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या इसको लेकर प्लानिंग है आपकी? देखो, मैं 14 में चुनाव लड़ा या 19 में भाजपा चुनाव लड़ी, इन सेक्टरों से हमेशा भाजपा को भारी बहुमत से वोट मिला है। ये भाजपा के लोग हैं, यहाँ लोगों में आस्था है भाजपा की। आने वाले चुनाव में भी 5 तारीख को यहाँ वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को परिणाम आएगा। इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत। सर, अब आगे की क्या प्लानिंग होगी, क्या रणनीति है कैंपेनिंग? मैं सब रणनीति तो वोट मांगने की, हर जगह वोट मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे साउथ हरियाणा में पहले इसी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने आया हूँ। 2014 में भी मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा, आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना और जो कुछ मैं कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता मैं चांद तारे सितारे तोड़ के ला पाया या आगे बढ़ जाऊंगा तो ला पाऊंगा, लेकिन एक मंत्री, एक एमएलए की हैसियत से जो कुछ कर सकता हूं वो आगे भी आपके लिए कर दूंगा। 2014 से 19 आप लोगों ने नरबीर सिंह का काम देखा है कि हमने कितने काम किए, और मुझे कहने में संकोच नहीं कि 2019 से 24 तक भी भाजपा की सरकार रही, लेकिन वो अकेले भाजपा की नहीं रही, वो साझे की सरकार रही। बीजेपी प्लस जेजेपी और साझे, आप लोग व्यापारी वर्ग के ज्यादा लोग हैं, साझेदारी का कैसा काम चलता वो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। जो गुड़गांव में विकास के काम शुरू हुए 14 से 19 तक, मुझे कहने में संकोच नहीं कि 19 के बाद कोई काम ही नहीं हुआ गुड़गांव में। मैं 2 ऑर्डर करके गया, आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एक इसकी रोडवेज का बस अड्डा डिमोलिशन के करके गया, वो आज तक नहीं टूटा। एक हॉस्पिटल 5 साल में कर हॉस्पिटल तो तोड़वा पाए, पार्किंग बन गई, हॉस्पिटल टूट गया। मैं अपने काम की याद गिनाऊं, 5 साल में ये हरियाणा बना, गुड़गांव हरियाणा बना 1 नवंबर 66 को, और गुड़गांव 7 जिलों में 1 जिला था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं। जो नए जिले बने आज से 15-20 साल पहले, उनमें भी वो सब काम हुए जो गुड़गांव में नहीं हुए। साथियों, हमारा ये गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, तकरीबन 56 से 62% तक रेवेन्यू जनरेट गुड़गांव करता है। और जब विकास का नंबर आता था, इस साउथ हरियाणा के लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है, और सभी राजनीतिक दलों की सरकार इस प्रदेश में अपने अपने समय पर रही है, लेकिन विकास का नंबर आता है, रोजगार का नंबर आता है, तो सबसे उपेक्षित ये जिले, ये साउथ हरियाणा रहता है। 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद हमने मेरिट के आधार पर नौकरी दी, उसमें कोई यूँ नहीं कह सकता, पारदर्शिता का आधार पर मेरिट पर योग्य बच्चों को नौकरी दी। और जहां तक गुड़गांव के विकास की बात है, मैं 5 साल के विकास गिनाता हूँ। यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, गुड़गांव में कई कॉलेज हमने बनाए, दुनिया का महंगा रोड 28 किलोमीटर 9600 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेस वे हमने बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड हमने बनाया, हीरोंडा चौक, राजीव चौक, इको चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप, अतुल कटारिया चौक, ये हमने बनाए। सारे रेलवे के फ्लाईओवर हमने बनाए। गांवों में बहुत विकास किया। सेक्टर में जो काम आप लोगों ने जिम्मेवारी वो लगाई, और इससे ज्यादा एक एमएलए, एक मंत्री क्या काम कर सकता है?
और 2019 में भाई राजनीतिक कारणों से नरवीर सिंह की टिकट कट गई। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार बन गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार न रह के 2 दलों की सरकार बनी। और बदकिस्मती तो रही कि गुड़गांव में चारों के चारों एमएलए नए बने पहली बार। मैं भी 87 में पहली बार बना था। जब ऐसा ही था, इनका कसूर ना है, पहली बार तो सीखने में लगता है। ये सही है, मैं यूं कहूं कि ना, जब मैं पहली बार एमएलए बना और मंत्री बना तो मेरे पिताजी का आदमी मेरे पास आते हैं, बोलो भाई छोरे तेरे में महावीर वाली बात ना है। मैं सही बता रहा हूँ, दिल की बात। अरे मैं कहता हूँ महावीर बनने में 30 साल लगेगा, एक आज कैसे बन जाऊं मैं, हमें कहता था। तो भाई पहली बार जो बनता है वो इतना ही सीखता है। होगा सबको। एक बार 2016 में बारिश पड़ी, हीरो होंडा पे जाम लग गया, 3 दिन नेशनल हाईवे जाम रहा ना। इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की। प्रधानमंत्री के टेलीफोन आए मुख्यमंत्री पे, उस समय राजनाथ जी गृह मंत्री थे, उनके टेलीफोन आए, बड़ी भारी दिक्कत थी। रात को 11 बजे मुख्यमंत्री जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि राव साहब इसका इंतजाम करो। मैं साहब अब के तो हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगले साल पानी ना भरेगा। उसके बाद पानी भरा कभी? आप बताओ, भरा हो तो? आप गुड़गांव के रहने वाले, सबसे पड़ोस में। और उसकी ड्रेन के साथ साथ हमने इतना अच्छा सौंदर्यीकरण किया है, 8-8.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया घूमने के लिए। आज हजारों औरतें आदमी सुबह शाम उस पर घूमते। मैं आपको भी निमंत्रण देख के आया हूं कि उसको देखो, एक बार घूम के देखो, सुबह सुबह वहां घूमो 15 सेक्टर की बजाय, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और 20 करोड़ रुपए का आसपास लगा, सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगवाया। सब CSR फंड कंपनियों से मांग मांग के लगा दिया, इतना अच्छा बना दिया। आज गुड़गांव में 2 बूंद पानी पड़ जाए 2-2 3-3 घंटा आज भी जाम है। अब क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पानी कितना ही पड़े, आधे घंटे में गुड़गांव का पानी नीट एंड क्लीन हो जाए। मेरे शादी करने के बाद बेटा बेटियों की 4-5% फर्क पड़ा है। मेरे कहने को कार्ड लेकर, मैं कार्ड मत ला, तू व्हाट्सएप भेज दे। और मैं ईमानदारी से दिल से कहता हूँ, मैं 99.9% व्हाट्सएप वालों के जाता हूँ, 1% वालों से कहीं ना हूँ। कार्ड वालों के जब 2 छूट जाए मेरे कि कम से कम इसने बात तो मानी, उसके कोशिश करता हूँ। तो भाई मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के कोशिश करो आप लोग, ये गुड़गांव में पोल्यूशन ठीक हो जाएगा। 2 कदम हम चल के तो देखें, साफ सफाई पोल्यूशन ठीक करने में हो जाएगा। अच्छा शहर है, अच्छा इसमें एक्वाई ठीक होगा। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों से संपन्न कोई लोग नहीं, हम लोगों की तरफ सारा NCR देख रहा है। और जब NCR ठीक हो जाएगा तो और इलाका भी सब ठीक हो जाएगा। और निवेदन है कि भाई आज को अच्छा लगे कि नरवीर सिंह आपके काम कर सकता, तो 5 तारीख को कमल के फूल बटन दबा देना और भाजपा को कामयाब बनाना। एक निवेदन और भूल गया भाई, हम जब राजनीतिक लोग जब चुनाव पर्चा भरने जाते हैं तो जलसा जुलूस सब अपनी ताकत दिखाते हैं। मैंने कोई ताकत ना दिखाई, 5 आदमी गए और नॉमिनेशन भर आए। लेकिन राजनीति में एक जलसा जरूर बनता चुनाव से पहले। तो मैं जब अमित शाह जी से मिला, मैंने उनसे कहा साहब एक जनसभा आपने बादशाहपुर में करनी है, तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो कल तक तारीख आ जाएगी, तारीख स्थान समय आपको सब पता लग जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ राजनीति में कुछ पाने के लिए कुछ जनशक्ति दिखानी भी जरूरी होती है, इसलिए उस जनसभा में आप जरूर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। नरवीर सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या कारण माना जा रहा है, आप लोग तो यहीं पे रहते हैं, क्या कारण माना जा रहा है कि राव नरवीर को आप लोग समर्थन दे रहे हैं और बाकी जनता भी? नहीं, राव नरवीर का समर्थन देने का कारण ये है कि 2014 से जो 2019 तक जो राव नरवीर सिंह जी ने काम किए हैं विकास के, उनका मुकाबला किसी ने आज तक नहीं किया है। और उस विकास के कारण ही मंत्री जी जो है आप भारी मतों से जीतने वाले हैं। अमित जी, आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत समय से काम भी कर रहे हैं, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर कोई भी कार्य हो, वो जनसेवा हो, हर चीज़ में आप तत्पर रहे हैं। अभी भी आप जो भी अभियान चल रहे हैं भाजपा के, उसमें आपको हर जगह देखा जा रहा है। क्या समर्थन मिलता नजर आ रहा है यहाँ की? देखिए, रिकॉर्ड मतों से पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरवीर सिंह जी यहाँ से जीतने वाले हैं। और हरियाणा में 90 सीटों में आप देखेंगे कि 1 या 2 नंबर पे हमारी सीट होगी जिसमें इतने मतों से वो जीत के जाएंगे। राव नरवीर सिंह जी, क्योंकि देखिए 2014 से जो 19 तक रिकॉर्ड विकास कार्य, जो विकास पुरुष के रूप में उनकी छवि पूरे हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा के साथ साथ पूरे हरियाणा में उन्होंने जो काम किए, 3 पीढ़ियों से उनके जो परिवार की सेवा, जो उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश की सेवा की है, वो मायने रखता है। तो उनके अंदर खानदानी एक काम करने का एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है और एक लगन है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड काम होने वाला है। खाली बादशाहपुर विधानसभा नहीं, पूरे गुड़गांव जिले के अंदर और मंत्री बनने के बाद पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग ही तरह से विकास कार्य होंगे।